क्लास 9th इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझा था। अब पार्ट 2 में क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल समझेंगे। क्राइटेरियन मतलब ट्रायंगल से क्या क्या रूल लागू होते हैं। जैसे पहला है रूल जो हमारा SAS, साइड एंगल साइड, इसका फुल फॉर्म क्या है? साइड एंगल साइड। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, जो ट्रायंगल दो कंपेयर करते हैं आपस में, मान लीजिए हमने दो ट्रायंगल कंसीडर किए ABC DEF, तो इसमें कोई दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स, ये दो या ये दो आपस में करस्पॉन्डिंग मतलब अगर ये दो रहेंगी तो ये दो आपस में इक्वल होनी चाहिए, ये अगर दो रहेंगी तो ये दो इक्वल होनी चाहिए, ये टू रहेंगी तो ये टू होनी चाहिए। तो मान लीजिए हम ये लेते हैं, एक साइड ये इक्वल है आपस में, और एक ये ले लेते हैं, दीज टू आर इक्वल, और एक इंक्लूडेड एंगल, ये ध्यान रखिए इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया? SAS हो गया। तो इसमें हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय द थ्योरम SAS, साइड एंगल साइड, while the corresponding sides included angle are equal। included का मतलब क्या हुआ कि ये अगर हम यहाँ लागू करना चाहें, देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैं ये और ये दो ले लूँ, ये और ये ले लूँ, और ये एंगल है और ये एंगल इक्वल है, मान लीजिए these two angles are equal, these sides are equal, तो this is not SAS। इसको हम SAS नहीं बोलेंगे, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, साइड के बाद एंगल, फिर साइड के बाद एंगल और ये साइड, तो इसको हम बोलेंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ट्रायंगल, अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे स्टूडेंट? देखिए, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट मैंने बताया था ऐसे, ये लेटा हुआ S और पैरेलल लाइन छोटी, और ट्रायंगल DEF किससे है? बाय SS। अब एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जब ये तीन चीजें इसमें इक्वल हो जाती हैं तो रिमेनिंग पार्ट्स भी आपस में ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पीछे व्हाट अबाउट B एंड E, तो अब जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वी कैन से दैट ऑल रिमेनिंग पार्ट्स विल बी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। फॉर एग्जांपल जैसे ये ले लें हम B एंगल इक्वल टू C हो जाएगा, भले वो दिया नहीं है, और जैसे ये साइड लें हम DC इक्वल टू EF हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब ओवरलैप कर रहे हैं, तो हर चीज आपस में इक्वल हो जाएगी। तो जो रिमेनिंग पार्ट्स जब इक्वल होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? CPCT। कि जैसे किसी क्वेश्चन में आया ये कॉन्ग्रुएंट है तो व्हाट अबाउट दिस आल्सो इक्वल, व्हाई रीजन? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब नेक्स्ट क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है एंगल साइड एंगल। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एंगल साइड एंगल, दो ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं ABC एंड PQR। अब इसमें दो पेयर किसके लेने? एंगल्स के, चाहे तो ये दो एंगल्स लेने इनके इक्वल है, चाहे तो ये दो एंगल्स, चाहे तो ये दो एंगल्स। तो ये एंगल्स लेते हैं अपन, जैसे B इक्वल टू Q एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, एंड दिस एंगल्स आर इक्वल। तो मतलब क्या क्या हमारे पास हो गया? देखिए, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, साइड BC इक्वल टू साइड QR, एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो ट्रायंगल्स हमारे ABC कॉन्ग्रुएंट हो गए PQR। कैसे हुए? एंगल साइड एंगल साइड एंगल, A से क्राइटेरियन मतलब कि रूल, इसका नियम फॉर कॉन्ग्रुएंस। तो एक ये नियम हमने देखा, रूल नंबर 1 SS, रूल नंबर 2 ASC। अब इसमें भी आप चाहें, अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो प्रूव कर सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B
इसके बाद अगर आपका कॉन्ग्रुएंसी के बाद जो भी पार्ट्स इक्वल रहते हैं तो उसका रीजन क्या रहता है, CPCT। CPCT मतलब CPCT में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, कोई ये रूल नहीं है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वो कब होता है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जब हमारा कॉन्ग्रुएंस प्रोसेस खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये लागू होता है। कई बच्चे स्टार्टिंग में ही कंफ्यूज होते हैं, लगाना शुरू कर देते हैं ये इसके इक्वल है क्योंकि CPCT is connected to the congruence, it will apply only after the congruency। ध्यान रखिए, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो रिमेनिंग पार्ट A इक्वल टू PA, AC इक्वल टू PR, सब पार्ट्स इक्वल हो गए बाय CPCT। CPCT is not rule, this is the short form corresponding parts of congruent triangle। चूंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसलिए बाकी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट पैटर्न देखिए, साइड साइड साइड। स्टूडेंट ये मैंने ट्राइंगल बना रखा है, दो ट्राइंगल्स हैं, अब इनको कंपेयर करते हैं। ये तो सिंपल ही आपको समझ में आ रहा होगा, सभी साइड्स इक्वल है, मतलब लेफ्ट वाली लेफ्ट के इक्वल, ये राइट वाली राइट के इक्वल, और ये बेस वाली बेस के इक्वल। करस्पॉन्डिंग, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि ये इसके इक्वल वो इसके इक्वल एंड बैंड हो अलग अलग हो, तो वो नहीं होना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल समझाया कि इनका ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए। ABC is congruent to DA by SSS। तो सिंपली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो AB इक्वल टू DE all sides are equal, all corresponding sides are equal, therefore ABC is congruent to DEF by SSS। अब रिमेनिंग पार्ट्स कोई भी एंगल ले आप इक्वल होंगे, जैसे B इक्वल टू E, A इक्वल टू D, C इक्वल टू F। सभी पार्ट्स साइड से इक्वल होंगे, सभी एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा। सबका रीजन क्या होगा, CPCT। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब स्टूडेंट जो ASA है उसी को मॉडिफाइड करके हम यहाँ AAS भी यूज कर सकते हैं। जो हमारे पास था ना ये एंगल साइड एंगल, इसको हम AAS के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। मतलब कभी आपके पास ऐसी स्थिति हो, यू आर हैविंग द सिचुएशन दैट एंगल कंटिन्यूअसली आर इक्वल। फॉर एग्जांपल ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है आपस में, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है आपस में, मतलब ये दोनों इन दोनों के इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, और एक साइड इक्वल है ये। तो अब ये नहीं सोचें कि ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि ये भी एक रूल है। ए से को, जैसे ए से क्या था, इंक्लूडेड साइड, दिस इज फॉर इंक्लूडेड साइड, ये इस तरह से था जो हमने देखा। देखिए ये एंगल और ये साइड, एंगल साइड एंगल। बट अगर आपको एंगल्स कंटिन्यूसली आते हैं तो भी इसको हम यूज कर सकते हैं AAS, मतलब एक तरह से ये भी एक रूल है कॉन्ग्रुएंसी का, AAS, एंगल साइड। अब कुछ रूल ऐसे आते हैं जो नहीं है, विच आर नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल कौन से हैं, SSA, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। जैसे हमने AAS को कर लिया तो AAS एप्लीकेबल, ओके स्टूडेंट, AAS इज एप्लीकेबल, बट SSA इज नॉट एप्लीकेबल। रिमेंबर, कभी भी आपको ऐसी स्थिति है कि आपको साइड साइड इक्वल हो, दो कंटिन्यूसली, और एक एंगल हो, इस तरह से साइड साइड इक्वल हो और ये एंगल इक्वल हो, तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगानी है। मतलब ये हुआ कि जो ऐसे इसका है उसका हमें मॉडिफिकेशन नहीं करना है। ये साइड साइड एंगल, ये साइड एंगल, ये तो सही है SAS, बट SSA नहीं करना है। AAS एप्लीकेबल है, ध्यान रखिए, बस SSA का ध्यान रखना है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। MCQ में भी क्वेश्चन एक बार आया, ये कुछ एग्जाम्स में एक दो बार आया है कि विच इज नॉट एप्लीकेबल, विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन इज नॉट एप्लीकेबल। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये भी है, फिर इसमें एक ऑप्शन दे देते हैं ASA, तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। नाउ स्टूडेंट सी द वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये सिर्फ और सिर्फ दो राइट एंगल को कंपेयर करने के लिए होती है, राइट एंगल ट्रायंगल को कंपेयर करने के लिए। और इसमें अब जरूरी शर्त क्या है, देखिए दो चीजें कंपलसरी इक्वल होना चाहिए, एक तो ये हाइपोटेनस आपस में, और एनी ऑफ दी साइड, या तो ये इसके इक्वल या ये इसके इक्वल। जैसे हमने ये ले लिया, बस दिस इज सफिशिएंट। तो ऐसी कौन सी थ्योरम, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है
कि ऐसी कौन सी थ्योरम है जिसमें हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, नहीं तो हमेशा क्या होता है साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल। अब ऐसी कौन सी थ्योरम है, दैट इज आरएचएस, बिकॉज राइट एंगल इज ऑलरेडी इक्वल 90-90, हमको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वी नीड ओनली द टू थिंग्स, वन हाइपोटेनस वन साइड, आइदर दिस या तो ये दो साइड और ये हाइपोटेनस, या तो ये दो साइड ये हाइपोटेनस। ध्यान दीजिए, अब यहां हमने क्या लिखा कि AC इक्वल टू PR इक्वल, अब BC इक्वल टू क्या लिखेंगे QR, बस द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR बाय RHS। नाउ हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल साइड AB इक्वल टू PQ, रीजन CP CT, corresponding parts of congruent triangle। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट कि हमेशा जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें RHS नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दो राइट एंगल ट्राइंगल का पेयर बना के दे रहा हूँ, देखिए ये है। अब यहाँ मान लीजिए ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो है तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट एंगल है तो ओनली आरएचएस लगना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो जरूरी नहीं है कि आरएचएस लगे। यहाँ देखिए कैसा अपने पास ये जो पेयर है इनका कैसा है, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो ये तो SAS लग रहा है भले राइट एंगल ट्राइंगल हो, क्योंकि इसका ऐसा नहीं कि हाइपोटेनस की और एनी वन साइड इज वन साइड। ओके स्टूडेंट, ये आरएचएस कब लगेगा, जब हाइपोटेनस कंपलसरी हो और एनी वन ऑफ दिस साइड, तब आरएचएस लगेगा। अदरवाइज इस ऑर्डर में हो साइड एंगल साइड तो यही लगेगा। स्टूडेंट इसके अलावा आपके कोर्स में जो 7.2 एंड 7.3 थ्योरम है वो ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या कहा गया है, ये जिसको आप लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की थ्योरम में अगर ये साइड्स इक्वल होंगी तो ये एंगल्स इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसको हम शॉर्ट में लिखें तो क्या होगा, थ्योरम नंबर 7.2 जो आपके एनसीईआरटी में है, इफ AB इक्वल टू AC देन B इक्वल टू C, टू एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। देन 7.3 में क्या कहा गया है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, इसका जस्ट कन्वर्स, अगर यही मैं यहाँ पर उल्टा लूं और मैं बोलूं B इक्वल टू C, इफ B एंगल इक्वल टू C, ओके स्टूडेंट, यहाँ पर क्या था, साइड्स आर इक्वल, अब यहाँ क्या है, इफ एंगल्स आर इक्वल देन AB इक्वल टू AC। ये लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ये दोनों भी यहाँ पर आपके चैप्टर में यूज होंगी। फिर से ध्यान दीजिए 7.2 इफ साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स आर इक्वल, और उल्टा इसका 7.3 थ्योरम क्या बोलती है, इफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स ऑफ द इक्वल फॉर ट्रायंगल। तो स्टूडेंट इन कॉन्सेप्ट्स को और क्राइटेरियन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस को आप अच्छे से रिवाइज करिए, तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।